क्लास 8 आज का हमारा जो टॉपिक है वो नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम बोर्ड पे आपको दिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज हम देखेंगे क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम। हमने से पहले देखा था क्यूब क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फॉर्मूला मैंने लिख रखा है ए क्यूब और ए और साइड इंटू साइड। ए क्या होगा, जो भी हमें क्यूब दे रखी होगी उसकी साइड होगी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। एक मैंने चीज और लिखी है, 1 मीटर के बराबर 1000 लीटर होते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में हमें कई बार चीजों को चेंज करना पड़ता है। अब पहला क्वेश्चन की वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब क्यूबॉइड तो मैंने बता रखा है, तो वॉल्यूम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक पानी का गिलास है, ठीक है। मैं उस पानी के गिलास में पानी भर रहा हूं टैप से, नल से। तो एक टाइम बाद क्या होगा कि जब वो गिलास ऊपर तक भर जाएगा तो उस गिलास में से पानी गिरने लगेगा। कभी सोचा कि पानी क्यों गिर रहा है? बस सोचा कि गिलास भर के इसलिए पानी गिर रहा है। गिलास की अपनी एक कैपेसिटी है पानी को होल्ड करने की, पानी को पकड़ने की। अगर इतना बड़ा गिलास है तो उसके अंदर हम इतना ही पानी भर सकते हैं जितना गिलास की कैपेसिटी है। उससे ज्यादा पानी उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, पानी फ्लो नहीं लगेगा, उसमें से गिरने लगेगा। तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को भरने, डालने या रखने की कोशिश करते हैं ना, उस सिचुएशन को हम वॉल्यूम कहते हैं। कि कोई भी चीज कितनी उसके अंदर कैपेसिटी है किसी चीज को होल्ड करने की। अगर एक बाल्टी है तो उसके अंदर कितना पानी डाल सकता हूं, यानी कि मैं उसकी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, उसकी कैपेसिटी की बात कर रहा हूं। एक रूम है, एक रूम के अंदर मैं कितनी चीजें, एक रूम के अंदर मैं कितनी चीजें रख सकता हूं, तो मैं उस रूम की वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। एक गोडाउन है, गोडाउन के अंदर मैं कितना सामान रख सकता हूँ, तो गोडाउन का वॉल्यूम देखूंगा। ठीक है। तो जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रखने के बारे में बात कर रहे होते हैं या मेजर करना चाहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हम कोई दूसरा ऑब्जेक्ट कितना रख सकते हैं, कितने क्वांटिटी में रख सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। सेकंड चीज, सम टाइम तुम्हें क्वेश्चन में ना लिक्विड फॉर्म में कुछ चीजें दे रखी होंगी, जैसे जूस, पानी या कोई और चीज। तो उस सिचुएशन जब वॉल्यूम निकालेंगे हम, उस सिचुएशन में हम वॉल्यूम निकालेंगे वो लीटर में निकालेंगे, क्योंकि हम जब भी किसी लिक्विड के बारे में बात करते हैं तो उसका वॉल्यूम हम लीटर क्यूब, मतलब लीटर में निकाल के छोड़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि 1 मीटर के बराबर में 1000 लीटर है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मैं रीड कर देता हूँ। कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ गोडाउन इज 240 मीटर। एक गोडाउन है जिसका पेरीमीटर 240 मीटर है। लेंथ ऑफ द गोडाउन इज डबल इट्स ब्रेथ। जो गोडाउन की लेंथ है वो डबल है उसकी ब्रेथ से। फाइंड द स्टोरेज ऑफ द कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी वर्ड यूज कर रहा है ना यहाँ पे। कह रहा फाइंड द स्टोरेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन इफ इट्स वॉल्स आर 8 मीटर हाई। तो गोडाउन की कैपेसिटी बतानी है अगर उसकी हाइट 8 दे रखी है। देखो गोडाउन का जो शेप होगा वो क्यूबॉइड शेप में होगा। हाइट उसने मुझे दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ नहीं दे रखी है। लेकिन लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए उसने मुझे एक चीज प्रोवाइड करवा दी, क्या, पेरीमीटर। पेरीमीटर लगाऊंगा, पेरीमीटर से मुझे लेंथ और ब्रेथ मिलेगी। लेंथ और ब्रेथ मिलने के बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है। ये आप नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। उसने मुझे बोला द पेरीमीटर ऑफ द गोडाउन इज 240। पेरीमीटर को पी से लिख रहा हूं। पेरीमीटर कितना दे रखा है, 240 मीटर दे रखा है। आगे कह रहा है लेंथ ऑफ द गोडाउन इज डबल इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है, जो लेंथ है वो डबल है ब्रेथ की। तो ब्रेथ को बी मानता हूं और लिखता हूं लेट ब्रेथ। ब्रेथ को ना यहाँ पे मैं शो भी कर रहा हूँ कि ब्रेथ को मैं बी से शो करूंगा। लेट ब्रेथ इज टू बी एक्स। अगर ब्रेथ एक्स है तो लेंथ कितनी रही होगी,
2x रही होगी। देखो ये बोला है उसने, लेंथ ऑफ द गोडाउन इज डबल इट्स ब्रेथ, तो अगर ब्रेथ x है तो लेंथ डबल रही होगी, यानी कि 2x रही होगी। नाउ मुझे मालूम है कि जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 2l+b। पेरीमीटर कितना, 240 इक्वल टू 2, लेंथ कितनी 2x, ब्रेथ कितना x। 2 को नीचे ले आओ, 2x में एक x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। 12 दूनी 24 होता है, बराबर में 3x, यहाँ से x निकाल देते हैं। 3 4 जा 40 मीटर। देखो x क्या था मेरा, मेरी ब्रेथ थी x, तो ब्रेथ कितनी आ गई 40 मीटर आ गई, तो और लेंथ को ना l ले लेते हैं, तो लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, 2x था, 2 इंटू 40 इक्वल टू 80 मीटर। ठीक है, लेंथ आ गई, ब्रेथ आ गई। देखो वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो लेंथ 80, ब्रेथ 40, हाइट गिवन थी क्वेश्चन में हमें, हाइट 8 गिवन है, तो 8 4 जा 8 चौक 32, 3200 ही, और 3200 की मल्टीप्लाई किससे 8 से, ये 0 0 ऐसे, 8 दूनी 16, 6 1 8 ते 24 और 1 25, तो 25600 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो मीटर क्यूब में आएगा। फिर बता देता हूँ, उसने पेरीमीटर दिया था और बोला था कि जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो डबल होगी ब्रेथ की, तो ब्रेथ को x ले लिया तो लेंथ 2x हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरीमीटर का फॉर्मूला बचपन से जानते हैं, 2l+b 2l+b 2x 3x हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके डिवाइड में चला गया, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, 120 बराबर में 2x और 1x 3x, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40, तो लेंथ 40 आ गई, लेंथ ब्रेथ 40 आ गई, तो लेंथ कितनी निकल कर आ गई 80 आ गई। हाइट हमें गिवन थी, L इंटू बी इंटू एच फॉर्मूला रखा, हमारा आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा इन अ हॉस्टल अ रूम इज शेयर्ड बाय 4 स्टूडेंट्स, एक हॉस्टल में 4 स्टूडेंट्स एक रूम को शेयर करते हैं। ईच स्टूडेंट हैज बीन गिवन एन अलमारी विच हैज 2 क्यूबिकल कंपार्टमेंट। ठीक है, 4 स्टूडेंट एक रूम में है और हर एक स्टूडेंट को एक अलमारी दी गई है जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, ब्लॉक बने हुए हैं, 2 ब्लॉक बने हुए हैं क्यूबिकल शेप में। अच्छा, जो मेजरिंग दे रखी है मुझे वो दे रखी है 50 50 50। ओके, कह रहा फाइंड द स्पेस ऑक्यूपाई बाय दीज अलमारीज, तो ये बताने की अलमारी कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन क्या कर रखा है मुझे उसने, साइड गिवन कर रखी है ना, कितनी 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ही है ना, तो देखो वॉल्यूम निकालना है इसका, वॉल्यूम आ जाएगा कितना 50 इंटू 50 इंटू 50। मैंने प्रेजेंटेशन नहीं करी है, आप पूरा लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ 1 कंपार्टमेंट। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है, चलो ऐसे करते हैं, वॉल्यूम होता है हमारे पास ए क्यूब, यानी कि 50 इंटू 50 इंटू 50, तो वॉल्यूम कितना मिला यहाँ से 5 5 जा 25 125 123 सेंटीमीटर क्यूब।
ये आ गया वॉल्यूम हमारे पास एक कंपार्टमेंट का। हमारे पास कितने कंपार्टमेंट है? वी हैव 2 कंपार्ट, PART है यार ये। दो कंपार्ट है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं एक के वॉल्यूम को। तो देख लो मल्टीप्लाई, 0 बाद में लगा लेंगे। कितना? 2,250,123 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया हमारे पास कंपार्ट का एरिया। अब क्या बोला उसने कि एक रूम में कितने स्टूडेंट होते हैं? 4 स्टूडेंट होते हैं। बोल रहा है ना, इन अ हॉस्टल अ रूम इज शेयर्ड बाय 4 स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट हैज बीन एन अलमारी। तो हर एक के पास अलमारी होगी। तो क्या करेंगे? कह रहा है स्पेस कितना लग रहा है। तो देखो अगर एक इतना स्पेस ले रही है एक अलमीरा जिसके अंदर 2 कंपार्ट थे, तो 4 अलमीरे कितने लेंगी? तो स्पेस ऑक्यूपाई बाय 4 अलमीरा है भाई। इक्वल टू 2, 5, 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो देख ले मल्टीप्लाई, देखो 25 4 से 100 होता है ना? 100 और कितनी जीरो है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर क्यूब। क्या रहा है आंसर? सही आंसर बिल्कुल। बुक में आंसर जो उन्होंने कर रखा है ना, वो उसमें मीटर क्यूब में चेंज कर रखा है, तो आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने का काम आप लोगों का है। डू योर सेल्फ। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।